हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। कैरी के स्टाइल में बोलेंगे, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं पीरियोडिक प्लेग्राउंड। यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसकी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आपको +1 की पूरी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी और इसको प्लेग्राउंड बना देंगे। यानी कि अच्छे से हम केमिस्ट्री के साथ खेलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपकी केमिस्ट्री की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बनाएगा, एज़ वेल एज़ आपके केमिस्ट्री की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा फ़न और इंटरेस्टिंग बना देगा। सर वो कैसे होगा? जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर पढ़ाऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा-सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि यहाँ पे आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे आप पढ़ते हो केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं। तो ये चैप्टर को थोड़ा-सा आपको सहना पड़ेगा अगर आपको बोरिंग लग रहा है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश कोशिश किया है कि आपको ये चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन वगैरह, परसेंटेज कंपोज़िशन वगैरह बताया था। मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है मोलैरिटी। और टाइम बचेगा आधे घंटे से, अगर ज़्यादा वीडियो हो गई मतलब 40 मिनट्स अगर कम रही तो हम मोलैरिटी को भी कवर करेंगे, वरना कोशिश करूँगा मोलैरिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम अगर 10th से +1 में आए हो तो और तुम्हें डिटेल लेक्चर चाहिए केमिस्ट्री के, तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे +1 की केमिस्ट्री के डिटेल लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को पढ़ रहे हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो मोलैरिटी है और हमारी मोलैलिटी है, इसमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। क्या डिफ़रेंस होता है वो तो बाद में देखेंगे, बट इसमें कन्फ्यूज़न, नाम में कन्फ्यूज़न, दोनों सिमिलर नाम हैं, हल्के सिमिलर दिखते हैं, तो कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुत आती है। तो आपने जब भी मोलैरिटी और मोलैलिटी के फ़ॉर्मूले लिखने हैं या इनका कॉन्सेप्ट लिखना है, तो एक साइड मोलैरिटी लिखनी है, दूसरी साइड मोलैलिटी लिखनी है, ताकि ये दोनों एक साथ हमेशा रहें। एक साथ रहेंगे तो आप इसको फ़र्क दिखा दोगे, यानी कि फ़र्क देख सकोगे कि इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है। अच्छा सर, ये तो बता दिया आपने, पर ये बताइए मोलैरिटी होती क्या है? मुझे ये बता दीजिए। चलिए मोलैरिटी देखते हैं। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समझते हैं मोलैरिटी होती क्या है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज़ डोनेटेड बाय एम। यानी कि जो ये मोलैरिटी है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा है फॉर योर एग्ज़ाम्स। मोलैरिटी का क्वेश्चन बनता ही बनता है, 90% चांस है कि आपका मोलैरिटी पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो और मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछ लेगी। तो मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल एम है और मोलैरिटी मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या है? यूनिट है। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। यानी कि भैया समझो, मैं थोड़ी सी ड्राइंग आपने दिखाना चाहूँगा। इतनी भी अच्छी ड्राइंग नहीं है पर मैं कोशिश करूँगा ड्राइंग से आपको समझ आ जाए। और एक पन्ना ले लेंगे। पन्ना क्या होता है? पन्ना। तो ये पन्ना ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं समझाऊंगा मोलैरिटी क्या होती है। तो एक बनाएंगे हम गिलास, या आप कहते हो जो साइंटिफिक वर्ड्स, बीकर। इस बीकर में मैंने ले लिया एक सॉल्वेंट। पहले समझो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट जो भी चीज़ होगी वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। हमेशा याद रखिए सॉल्यूशन और सॉल्यूट को मिलाते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, तभी उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, इसीलिए हम उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट मैंने क्या बताया? लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, और सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है। सॉल्वेंट लिक्विड सॉलिड गैस के फॉर्म में हो सकता है, तीनों फॉर्म में हो सकता है। यानी कि इन तीनों का यूज़ करके कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चीनी, चीनी प्लस वाटर, यानी कि शुगर प्लस वाटर। अब ये चीनी कैसा है? सॉलिड फॉर्म में, यानी कि मैंने यहाँ से सॉलिड उठाया है, और पानी क्या है? लिक्विड फॉर्म में, यहाँ से लिक्विड। इसी तरीके से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाओगे। अभी हम लिक्विड वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चीनी क्या है
और वाटर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर मैं वाटर ज़्यादा लेता हूँ और चीनी 1 से 2 चम्मच बनाते हैं, शरबत बनाने के लिए 1 से 2 चम्मच चीनी डालते हैं अगर 1 ग्लास वाटर लिया। 1 मग्गा वाटर लिया तो 4 से 5 या 10 चम्मच चीनी डालोगे तब भी वाटर ज़्यादा रहता है। तो चीनी कम रहती है वाटर के कंपैरिजन में, तो इसको सोल्यूट बोलते हो और वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ जी सर। और इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो क्या बना? बढ़िया सा शरबत जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ जी सर, समझ आ गया। ये सॉल्यूट को अभी सॉलिड के एग्जांपल से समझाया, ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेम एज ये सॉल्वेंट लिक्विड, सॉलिड गैस हो सकता है। बात समझ आई? सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और इन दोनों को हम मिला दें तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। हाँ जी सर, समझ आ गया। अब मोलैरिटी क्या कहती है? मोलैरिटी कह रही है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मोलैरिटी क्या कह रही है कि मैंने एक डब्बे में 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर या आप कह लो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। और इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल, समझ लो x प्रेजेंट है, 1 मोल x, ये क्या है? सॉल्यूट। x को आप सॉल्यूट बोल लो, सॉल्यूट। तो अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट, मैंने क्या बोला? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैं अगर 1 मोल सॉल्यूट जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दूं, यानी कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट पड़ा हुआ है, उसी को आप मोलैरिटी बोलते हो। बात समझ आई? जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए 1 मोलर मोलर 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है। 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में सॉल्यूशन में है। मैंने बोला 2 मोलर, मोलर इसका मतलब क्या है? 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है। समझ आ रही है चीज़ें? हाँ जी। अब जैसे मैंने बोला 3 मोलर, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 3 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बात समझ आई? यानी कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डले हुए हैं, उसी को आप मोलैरिटी कहते हो। अगर 1 मोल सॉल्यूट आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में डला है, उसको आप मोलैरिटी कहोगे। अब मोलैरिटी चेंज भी हो सकती है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला है और सिंबल कैपिटल एम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में होना चाहिए भैया, एमएल में नहीं लेना। बहुत ये कंफ्यूजिंग फार्मूला है, तो याद रखो। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने करना है उस क्वेश्चन को और मुझे बताना है मोलैरिटी क्या है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 3 मोल ए दे रखा है और हमने डिसॉल्व किया 500 ml सोल्यूशन में, यानी कि 3 मोल। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा? मोल्स के सोल्यूट के मोल, क्योंकि इसके अंदर मिला रहे हैं, मिला हुआ है, तो ये तो पहले से दे रखा है, यानी कि ऊपर 3 लिख लूंगा। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया किसमें है? एमएल के अंदर, यानी कि 500 ml दिया है। एमएल को आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? हमेशा याद रखो, एमएल को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 3000 अपॉन 500। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 6 जा 30। हमारी जो मोलैरिटी है वो कितनी आ गई? 6 आ गई। ध्यान से समझो, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखे हैं और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 500 ml। मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे पुट किया और वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वो ml में दे रखा है। 500 ml मैंने लिख दिया। ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 1000 डिवाइड किया, ये हो गया। ये कितना हो गया? 500 ml 0.5 लीटर। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 3 अपॉन में यहाँ साइड में कन्वर्ट कर लो 500 बटा 1000, 1500 काट, इसको कट करोगे हाफ आ जाएगा, या 0.5 लिख लो।
आप इसको यहाँ पे लिख लो 0.5, पॉइंट हटाओगे 0 यहाँ लगेगा तब भी वही 6 आएगा, यानी कि 6 मोलर आपका सोल्यूशन है। मेरी बात समझ आई? हाँ जी समझ आ गई। यानी कि मोलैरिटी क्या होती है, ध्यान से समझिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में है। मेरी बात ध्यान से समझिए, कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में है, यही क्या कहलाती है, मोलैरिटी। अब देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है, सपोज वी हैव 1 मोलर solution of substance says NaOH and we want to prepare 0.2 molar solution from it। यानी कि ये क्या बोला कि 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन है हमारे पास। 1 मोलर NaOH का मतलब क्या हुआ, डिकोड करना सीखो, डिकोड करना, स्टेटमेंट्स को डिकोड करना सीखोगे, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये कह रहा है 1 मोलर NaOH, यानी कि 1 मोलर NaOH का मतलब क्या है, 1 मोलर NaOH। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन के हिसाब से मेरे को पता लग रहा है कि 1 मोलर NaOH का मतलब क्या है कि 1 मोल NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में है, यही कहना चाह रहा है। हाँ जी सर यही कहना चाह रहा है। अभी आपने बताया मोलैरिटी का डेफिनेशन कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसकी मोलैरिटी अगर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो 1 बाय 1 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि 1 मोलर है NaOH की मोलैरिटी, मुझे इसको 0.2 मोलर करना है, तो क्या करूं मैं, मुझे इसको 0.2 मोलर करना है तो मैं क्या करूं, तो 1 m NaOH मीन्स 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी मैंने बताया कि 1 m का मतलब क्या है कि 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 मोलर NaOH मीन्स 1 मोल NaOH का 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हमें 0.2 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो हमें 0.2 मोल चाहिए, क्योंकि 0.2 अपॉन में 1 लीटर क्या हो जाए, 0.2 ही होएगा। तो 0.2 मोल ऑफ NaOH in 1 liter solution, hence we have to take 0.2 moles of NaOH to make the solution 1 liter। यानी कि अगर इसने क्या बोला कि 1 लीटर से 0.1 मोलर से, ये देखो 1 मोलर से आपने 0.2 मोलर बनाना है। तो 1 मोलर का मतलब क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि 1 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 1 है, कट के हमारा 1 आ गया। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोलैरिटी 0.2 मोलर। उसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने चाहिए, 0.2 मोल्स, और नीचे 1 लीटर रहेगा, तो हमारी मोलैरिटी क्या आ गई, 0.2। इसको कट करोगे, 1 का 0.2 अपॉन में 1 कितना होगा, 0.2 होगा ना, मोल्स पर लीटर। तो यही हमारी मोलैरिटी आ गई, यानी कि 1 मोल से 0.2 चाहिए, तो इसके जितनी 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 0.2 मोलर का मतलब क्या है, 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट या 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, लिख लीजिए, या आप इसको मोलर भी बोल सकते हो। यानी कि अगर जैसे 0.2 मोलर लिखा है तो 0.2 मोलर भी मैं लिख सकता हूँ, और 0.2 m भी लिख सकता हूँ, और 0.2 मोल पर लीटर भी मैं लिख सकता हूँ। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आ गई। अब देखिए यहाँ आगे हम बढ़ेंगे। इफ मोल इज प्रेजेंट इन लीटर और 1000 ml देन 0.2 मोल इज प्रेजेंट इन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है अगर 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में और 1000 ml में, देन 0.2 मोल इज प्रेजेंट इन। तो ये कह रहा है कि 1 मोल में, यानी कि 1 मोल 1000 लीटर में है, तो 0.2 मोल कितने लीटर में होगा। मेरी बात ध्यान से समझना। एक, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ तब ये क्वेश्चन समझोगे। जैसे मैंने बोला कि दो पेन तुम्हें 10 रुपए के मिल रहे हैं, तो मैंने कहा बताओ एक पेन कितने का मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 2 को उधर ले जाओगे, 1 पेन इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी कि 5 रुपए का 1 पेन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 मोल, क्या लिखा है, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि 1 मोल 1 लीटर में है, या इसको 1000 ml भी लिख सकता हूँ। हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो आप बताओ 0.2 मोल कितने लीटर में होगा। तो सिंपल है जी, बहुत इजी है। आप क्या करोगे, 0.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं समझ आया, ये देख 2 पेन 10 रुपए का है, तो 1 पेन 5 रुपए का होगा। अब मैंने बोला कि मेरे को 0.2 पेन खरीदना है, वैसे पॉसिबल नहीं है, या तो मैंने कहा
चलो मेरे को 20 पेन खरीदना है, तो एक पेन की वैल्यू पता है, 20 पेन के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दोगे, तो 5 जीरो 0, 5 दूनी 10, 5 टू जा 10, तो 100 रुपये के तुम्हें 20 पेन मिल जाएंगे। मेरे पास समझ आई? हाँ जी सर। तो एक मोल 1000 ml में है, एक मोल की वैल्यू पता है कि एक मोल 1000 ml में है, तो 0.2 कितने होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मल्टीप्लाई 0.2, ये 0 हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, ये 10 से ये 10 कट गया, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 से, यानी कि 200 ml। यानी कि क्या समझ आया कि एक मोल 1000 ml या 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो 0.2 मोल 200 ml में प्रेजेंट होता है। इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। मैंने अगर प्लेलिस्ट चेक शुरू से देखते आ रहे हो तो तुम्हें पहले भी सिखा रखा है ये मैंने, कि 5 रुपये का अगर एक पेन है तो 10 रुपये का 2 पेन आएगा। ये बात समझ आई? इसने भी यही लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है ये, दस 200 ml ऑफ 1 मोलर NaOH आर टेकन एंड इनफ वाटर इज एडेड टू डाइल्यूट it to make it 1 liter. In fact, for such calculation, a general formula M1V1 is equals to M2V2, where M and V molarity and volume respectively can be used. In case of M1, अब देखो ये बता क्या रहा है, ध्यान से समझना। In case of M1 is equals to, ठीक है, अब देखो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, आपको बात को ध्यान से समझनी पड़ेगी। मोलैरिटी समझ आई कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डले हुए हैं, उसी को मोलैरिटी कहते हैं। अगर 2 मोल डाल रखे हैं 1 लीटर में तो मोलैरिटी 2 हो जाएगी, 10 मोल डाल रखे हैं 1 लीटर में तो मोलैरिटी 10 हो जाएगी, 1 मोल डाल रखे हैं 1 लीटर में तो मोलैरिटी 1 हो जाएगी। अगर 0.5 मोल डाल रखे हैं 1 लीटर में तो 0.5 मोलैरिटी हो जाएगी। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आ गई। अब एक नया फॉर्मूला तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान से एकदम आराम से समझोगे तो हर एक चीज़ समझ आएगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा आपको कि मेरे पास एक सोल्यूशन है 0.2 मोलर का। तो आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा आप बताओ इस वर्ड का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। सर अभी आपने बताया डिकोड करना, मेरे को ये समझ आया कि 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन में है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा आपसे कि 1 मोलर का मतलब क्या होगा, 1 मोलर 1 मोलर, तो आप बोलोगे 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। हाँ जी सर समझ आ गया, ये दोनों का मतलब समझ आया। हाँ जी सर डिकोड करने आ गया कि कोई वर्ड लिखा उसको स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। हाँ जी समझ आ गया। अब ध्यान से पढ़ो, ये क्या कह रहा है, इन फैक्ट फॉर सच कैलकुलेशन, यानी कि जो ऊपर कैलकुलेशन की यूनिटरी मेथड यूज करके यहाँ पे देखो किस तरीके से करेंगे, और जर्नल फार्मूला यूज किया जाता है। यानी कि जो अभी मैंने ऊपर 200 ml निकाला, इस फार्मूले से भी मैं निकाल सकता था। तुम कहोगे कैसे, देखो मैंने क्या किया, मेरी बात ध्यान से समझना, कि आपको पता है कि अगर कोई डब्बा है, यानी कि बीकर मैंने मान लिया, इसके अंदर 1 लीटर सोल्यूशन है और इसके अंदर सोल्यूट के मोल समझ लो 2 मोल है। ठीक है, 2 मोल है। मैंने क्या किया कि इसके अंदर चेंज लाने के लिए मैंने चेंज लाया। क्या लाया? चेंज। मैंने क्या चीज़ चेंज की, मैंने क्या चीज़ चेंज की, मैंने किया कि इसके अंदर पानी बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी बढ़ा दिया। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसके साथ किया मैंने कि 1 लीटर था तो मैंने इसको 2 लीटर कर दिया। ठीक है सर समझ आ गया। यानी कि ये डब्बा कुछ ऐसा दिखेगा कि 2 लीटर इसके अंदर पानी है और इसके अंदर मोल्स कितने हैं, 2 मोल है। बात समझ आई? ठीक है सर समझ आ गई। ये 2 कंडीशन है। अब मैंने आपसे सवाल कहा, मैंने सवाल किया कि आप बताओ कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मतलब मोलैरिटी क्या आएगी, इसकी मोलैरिटी और इसकी मोलैरिटी। तो आपको पता है यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल सेम है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सेम है कि नहीं, ये सेम है, हाँ सेम है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स। अब इसको n इज इक्वल्स टू मोल लिख सकता हूँ, मोल। अब पूरी स्पेलिंग लिखने की जगह n लिखूंगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर। मैं ये कर सकता हूँ क्या कि n की एक फार्मूला बना सकता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। ये देखो इसको उधर ले गया, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम, यानी कि ये n आ गया। अब देखो यहाँ पे n कांस्टेंट है, यहाँ पे n कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों को जोड़ के एक फार्मूला बना सकता हूँ।
यानी कि इस केस में इस मोल को मैं क्या ये मोल कांस्टेंट है ना? हाँ जी सर, कांस्टेंट है। इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? मोलैरिटी निकालो, 2/1 आएगा। 2/1 आएगा कि नहीं? इसकी मोलैरिटी 2 आ गई। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इस वाले डब्बे के लिए मैं मोलैरिटी क्या लिखूँगा? M1 कितनी है हमारी? 2 है। अभी मैंने निकाली मोलैरिटी। और वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है? V1, जिसको मैं बोलूँगा 1 लीटर। बात समझ आई? हाँ। अब इस वाले डब्बे के लिए लिखते हैं। इसको मोलैरिटी M2 बोल देता हूँ। मोलैरिटी निकालो, तो 2/2, 2/2 लीटर, 2/2 लीटर। तो 2/2 कट जाएगा, अरे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, 2/2 1 हो जाएगा। मोलैरिटी यहाँ पे 1 होगी। और वॉल्यूम V2 का वैल्यू कितनी है? V2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 2 लीटर। बात समझना? ठीक है, 2 लीटर। यानी कि मैं एक फार्मूला लगा सकता हूँ कि मोल्स दोनों के सेम है, इसके मोल सेम है, इसके मोल सेम है। तो अगर मैं लिखूँ N इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम, ये M1 और V1, और N इज इक्वल्स टू M2 इंटू में V2। यानी कि इसके भी मोल 2 थे, इसके भी मोल 2 थे, दोनों का स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। N इज इक्वल्स टू M1V1, N इज इक्वल्स टू M2V2। ये दोनों सेम है तो इधर पुट कर दूंगा मैं। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ये फॉर्मूला समझ आया? हाँ जी सर। सर ये फॉर्मूले का यूज़ क्या है? क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है। इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 2 थी, मल्टीप्लाइड बाय लीटर कितना है? 1 इज इक्वल टू, इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 2 थी, और इसकी मोलैरिटी 1 थी। इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है? 2। वॉल्यूम कितना है? 2। अब ध्यान से देखो, इधर मल्टीप्लाई करके भी 2 आ गया, इधर मल्टीप्लाई 2, यानी कि हमने फार्मूला ठीक निकाला है। यानी कि फार्मूला प्रूव हो गया कि फार्मूला काम करता है। सर ये फार्मूला यूज़ कहाँ करेंगे? ये फार्मूला यूज़ करोगे आप डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन हो रही हो, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जब आप कर रहे हो तब। जैसे कि क्वेश्चन दिया कि एक बीकर है और दूसरा बीकर है, उसने बोला कि इसकी मोलैरिटी है, फॉर एग्जांपल इसकी, इसके अंदर 10 लीटर पानी है और इसकी मोलैरिटी है 7। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 10 लीटर पानी है, इसकी मोलैरिटी है 7। इसके अंदर इसकी मोलैरिटी है 9, और इसके अंदर कितना लीटर ऑफ पानी है ये हमें नहीं पता, डैश लीटर। आपको ये फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप क्या करोगे, यहाँ इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे। पहले की मोलैरिटी कितनी है? 7 M1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है? 10 इज इक्वल टू M2 कितना है? 9, और V2 कितना है? मल्टीप्लाइड बाय x लीटर, हमें पता नहीं। हम क्या करेंगे? 70 हो गया, 70 हो गया, और ये 9 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 9 डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू x लीटर। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको आप सब जब सॉल्व करोगे 70 डिवाइडेड बाय 9, ये लगभग हमारा 9.9 के करीब आ जाएगा। यानी कि x लीटर कितना है? 9.9 लीटर के करीब आ जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन देखो तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। अगर किसी बच्चे को अभी तक कन्फ्यूज़न है तो चलो समराइज़ कर देता हूँ उसके लिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मोलैरिटी पढ़ी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी समझा दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये मोलैरिटी होती है। अब मोलैरिटी 1 2 3 कितना हो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स जितने देंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, मोलैरिटी 1 वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी 2 वॉल्यूम 2। ये फॉर्मूला एक और बताया। ये कब वैलिड होगा? जब आप डाइल्यूशन करोगे। डाइल्यूशन कैसे कि पहले यहाँ पे मोलैरिटी कुछ है M1 और वॉल्यूम कुछ है, वॉल्यूम जैसे V1 है, मैंने इसके अंदर और पानी डाला तो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज किए, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज किए, बट वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये मोलैरिटी दूसरा डब्बा बन गया ना, अब पानी डाला इसके अंदर तो मोलैरिटी M2, और इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, मोलैरिटी भी चेंज होगी और वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V2। अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे आया? मैंने नंबर ऑफ मोल्स को सेम थे, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स थे सेम थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, और मैंने इसको इक्वेट किया। जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये फॉर्मूला याद कर लो। जब भी डाइल्यूशन का केस आएगा आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। एक डब्बा लिया मैंने, मैंने बोला कि इसके अंदर 3 मोल
सॉल्यूट है और 10 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये समझ आया। तो मैं इसकी मोलैरिटी क्या निकाल सकता हूँ? हाँ, मोलैरिटी मोल्स अपॉन में क्या है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस क्या कहते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 30 लीटर लिख देता हूँ ताकि इजीली कट जाएगा। तो मोलैरिटी मेरी कितनी आ जाएगी, 3/30। इसको काटूंगा तो 1/10, जिसको मैं मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 लिख सकता हूँ। बात समझ आई? हाँ जी, 0.1 इसकी मोलैरिटी आ गई। 0.1 इसकी मोलैरिटी थी। मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी मैंने कितना डाला मुझे नहीं पता। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और मुझे नहीं पता पानी कितना था, V2 मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है, कोई मशीन लगाई मैंने, मोलैरिटी मैंने पता लगा ली, जो कि मोलैरिटी आई मेरी 0.5। ठीक है, हाँ जी 0.5। तो वो बोल रहा है वॉल्यूम 2 निकालो। ठीक है जी, वॉल्यूम 2 निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, m1 कितना है 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 30 इज इक्वल टू m2 कितना है 0.5, और ये x हमें पता नहीं है। तो ये सॉल्व करेंगे हम, ये कटेगा, ये हमारा 3 आ गया इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू एक्स। ये ऊपर जाएगा 5 6 जा, यानी कि x की वैल्यू हमारी 6 लीटर आ रही है। यानी कि आपने यहाँ पे निकाल दिया कि यहाँ पे 6 लीटर आ गया। 6 लीटर का मतलब क्या है, इधर से हमने पानी निकाल लिया। बात समझ आई? मेरे क्वेश्चन करने का समझ आया कि ये जब दो कंपैरिजन होगा ना, कि मैंने पानी मिला दिया पानी निकाल दिया, तब ये वाले फॉर्मूले आपने लगाने। आई होप समझ आया हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं इस चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, उसको अटेंड जरूर करोगे, तब तुम्हें हर एक चीज़ समझ आएगी। देखो, तो इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगा के वो निकाल रहा है वॉल्यूम 200 ml कैसे आया। तो आपने एक बार कमेंट में सॉल्व करके बताना है मेरे को। उसके बाद देखो, नोट दैट, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, और लिख लेना डाइल्यूशन में यूज होगा। Note that the number of moles of solute NaOH was 0.2 in 200 ml. It has remained the same. 0.2 even dilution। अच्छा, ये वही बात बता रहा है, बट कीप इन द माइंड विद कंसंट्रेशन। ये क्या कह रहा है कि भैया तुमने 0.2 200 ml, इट हैज़ रिमेन्ड द सेम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को हमने चेंज नहीं किया। अगर नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करोगे तो फार्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला हमने निकाला ही नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के। ठीक है, अब देखो, same 0.2 even dilution on 1000 ml, as we have changed just the amount of solvent। हमने सिर्फ amount of solvent change किया, तो उससे हुआ क्या, have not done anything with respect to NaOH but kept in mind the concentration। यानी कि वही बात बता रहा है कि भाई पहले डब्बे में मोलैरिटी कुछ और थी, हमने पानी मिलाया और ज़्यादा, तो मोलैरिटी चेंज हुई। तो वॉल्यूम निकालने को बोलेगा या मोलैरिटी निकालने को बोलेगा। चलिए, एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे, बिना देखे करना है। क्या है, कैलकुलेट दी मोलैरिटी, कह रहा है मोलैरिटी निकाल दो। ठीक है, किसकी निकालनी है, NaOH की निकालनी है। ठीक है, NaOH की निकालनी है। इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, एक सोल्यूशन बनाया जो कि 4 ग्राम NaOH डाला हमने, और इनफ वाटर, इतना वाटर डाला कि पूरा सोल्यूशन जो जोड़ के बना वो 250 ml का बन गया है। अब मोलैरिटी निकालनी है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करना है तो आपने गिवन वैल्यूज को लिखने हैं कि गिवन क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। पहले तो बोल रहा है मोलैरिटी निकालो, किसकी, NaOH की। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, गिवन, गिवन क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास, गिवन मास, गिवन मास दे रखा है NaOH का, कितना दे रखा है 4 ग्राम। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है 250 ml। हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का ये सिंबल अभी के लिए मैंने चूज किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही अभी बताया मैंने। हाँ सर, हमें तो मोल्स पता ही नहीं है, ये तो ग्राम वगैरह दे रखा है इसने, अब कैसे करेंगे। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, मोल का ही फॉर्मूला है। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास दे रखा है, मोलर मास यहाँ से निकालोगे। मोलर मास कैसे निकालोगे, Na का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। इसको प्लस करो, 24 और 16 कितना हो गया 40 आ जाएगा। यानी कि
ये इस मोलर मास 40 आ गया, गिवन मास आपको पता है, यानी कि मैं इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करके क्या लिखूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गिवन मास कितना है 4, मोलर मास कितना है 40, अभी निकाला मैंने। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखना है, पर दिया तो एमएल में है, तो मैं 250 लिख दूंगा एमएल। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने बोला है, 1000 से डिवाइड कर दो। तो इसको आप कट करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4। नहीं समझ आया, आप कट करके इजिली देख लो, 0 से 0 गया, 25 को 100 से काटो तो 1/4 आ जाएगा। इसको इसके साथ करूँगा, मैं कट करूँगा तो 1 बाय ये हमारा कितने पे आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो बात समझ आई, 1/10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये देखिए ये सबसे ऊपर चला गया 4/10, और 4/10 को मैं और क्या लिख सकता हूँ 0.4। ये हमारी मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी निकालने आ गया, हाँ जी सर आगे निकालें। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी आई है, 0.4 आई है। सेम मेथड इन्होंने भी फॉलो किया है। बात समझ आई। नोट दैट मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा, जब आपने हेडिंग लिखा मोलैरिटी तो वहाँ पे साथ में लिख लो कि मोलैरिटी जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में वो उड़ जाएगा, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक गिलास पानी लेके आओ, एक गिलास पानी तुम ले आके रख दिया, अब वो तो लिक्विड है ना, अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी तो वो एक गिलास पानी उड़ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, खुला है अगर ढक्कन तो एक गिलास पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी पे भी असर पड़ता है, इसीलिए मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बात समझ आई। अब 2 से 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा मोलैरिटी के, ताकि तुम्हारा दिमाग एकदम ढक्कन खुल जाए और तुम्हें समझ आए मोलैरिटी को कैसे फाइंड करते हैं और क्या करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए आप। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ मैं, या मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज द कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, ये देखो ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। अब इसने ये नहीं बोला कि मोलैरिटी निकालो, पर तुम्हें खुद पहचानना है कि मोल पर लीटर किसकी यूनिट है, मोलैरिटी। यानी कि ये कह रहा है कि मोलैरिटी निकालो किसकी, शुगर की। इसको सुक्रोज कहते हो, शुगर, इसका फॉर्मूला याद रखना। इसकी मोलैरिटी निकालो, क्यों, हमें कैसे पता लगा मोलैरिटी निकालनी, क्योंकि मोल पर लीटर बोला है। अच्छा ठीक है, इसकी मोलैरिटी निकालनी है। और क्या है बोल रहा है, इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर, यानी कि इसका 20 ग्राम पानी में हमने डाला और पूरा सोल्यूशन 2 लीटर का बन गया। अब बताओ मोलैरिटी। तो सिंपल है, क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, C12H22O11, इसका गिवन मास कितना है 20 ग्राम। सोल्यूशन कितना दे रखा है हमें, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर, ये लीटर में दे रखा है। सर मैं कैसे इसकी मोलैरिटी निकालूंगा, मोलैरिटी निकालनी है, कैसे निकालूंगा। पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को और ओपन करोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पहले से दे रखा है 2, तो इसको एमएल में नहीं दे रखा तो कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिवन मास कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, गिवन मास मुझे 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, मोलर मास मुझे नहीं पता, बाकी लीटर तो दे रखा है। अब मोलर मास कैसे निकाले, मोलर मास निकालने के लिए इसको देखो और इनको कैलकुलेट करके, मोलर मास नहीं निकालने आता पिछली वीडियो जाके देखो, मैंने सारा कुछ सिखा रखा है। मोलर मास इसका निकालेंगे, तो मोलर मास इसका कैसे निकालोगे, कार्बन का मास कितना होता है 12, और कार्बन है 12 तो मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 22, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 11। इन सभी को कैलकुलेट करिए और आपका जो टोटल मास आएगा वही हमारा मोलर मास ऑफ सुक्रोज होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सॉरी करोगे तो 342 आ जाएगा हमारा ग्राम, 342। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 342। बाकी ये पहले से लीटर में है, ये हम सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो इसको मैं नीचे 1 मान लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसको, यानी कि ये 20 अपॉन में 342 इंटू में 2, इस 2 को इससे काटूंगा, ये आ जाएगा 10। बात समझ आ रही है, यानी कि हमारा 10 अपॉन में 342 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा
0.029 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि इतनी मोलैरिटी हमारी आ गई। तो क्वेश्चन करने समझ आया कि आपको डायरेक्टिव मोल नहीं देगा। अगर डायरेक्टिव मोल दे देगा तो आप यहाँ पुट करोगे और आप सीधा कर दोगे, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मास देगा, गिवन मास देगा। मोलर मास से आप मोल्स निकालोगे, मोल्स निकाल के आप अगर वॉल्यूम दिया है लीटर में तो वैसे पुट करके सॉल्व करोगे, अगर एमएल में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड भी आप करोगे। तो आई होप तुम्हें समझ आया हो कि मोलैरिटी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगली वीडियो में हम मोलैलिटी को देखेंगे और 2-4 चीज़ें और हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कोशिश करूंगा वन शॉट प्रोवाइड करने की, साथ ही में क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर वन शॉट की तरफ बढ़ेंगे हम। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और साथ ही में पढ़ाई करते रहो, अच्छे से डिटेल लेक्चर आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं और उसको ध्यान से देखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। टॉपिक क्या होगा? मोलैलिटी। मोलैरिटी आज हमने कवर किया। बुक में आपके पास मोलैरिटी के जितने क्वेश्चन है सॉल्व करिए और वेट करिए क्वेश्चन वाले वीडियो का, यानी कि जिसके अंदर मैं सभी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। वो वीडियो लंबी होगी, 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है, कोई बात नहीं, पर उसके अंदर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कवर करूंगा और एक्स्ट्रा अगर पॉसिबल होगा तो वो भी लेकर आऊँगा। बट टॉपिक सारे कवर होंगे। उसको अगर एक बार आप सॉल्व कर दिया, यानी कि एक बार में अगर आपने उस क्वेश्चन पूरे वीडियो को सॉल्व कर दिया, यानी कि आपका ये चैप्टर बढ़िया हो गया। दूसरी चीज़, अगर नहीं भी हुआ आपका वो वीडियो में सॉल्व क्वेश्चंस, तो टेंशन नहीं लेना आपने। अपने टॉपिक्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना है, जाके वीडियो को प्लेलिस्ट चेक करनी है कि कौन सा टॉपिक वीक है, उसकी वीडियो देखनी है, फिर दोबारा से ट्राई करना क्वेश्चन वाली वीडियो सॉल्व करने का। 3 से 4 बार ट्राई करने पे आप सॉल्व कर दोगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार में सारे क्वेश्चन ठीक करता है। मेरी बात समझ आई? तो घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना। तुम हो भैया एकदम धांसू बंदे, तुम फोड़ दोगे हैं। तो टेंशन नहीं लेना। और कोई भी टेंशन हो यार, पढ़ाई की टेंशन होगी, कोई भी टेंशन हो, कमेंट्स में बताओ यार। मैं तुम्हारा मतलब यार ब्रदर की तरह हूँ, हर चीज़ शेयर करो एकदम। टेंशन नहीं लेना। जितनी भी भड़ास है ना, कि जैसे आज अपने दोस्त पे गुस्सा आ गया, मेरे 20 रुपये वापस नहीं किए, भड़ास कमेंट्स में आके निकाल दो, अरे सर 20 रुपये ले लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन अगर दिमाग में रखोगे तो आपके दिमाग खराब करेगा, उसको कहीं जाके निकाल दोगे। फॉर एग्जांपल आप कमेंट्स में आए, सर आज पता है क्या हुआ, अपनी स्टोरी बताओ, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर से कि सर आज स्कूल में ये हुआ। तो आप जितना अपने माइंड को हल्का रखोगे, पढ़ाई उतनी बढ़िया होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से कुछ आपको समझने को और सीखने को मिला होगा। नोट्स अच्छे से बनाने हैं। इसके नोट्स सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। और आपकी जो बुक है हमेशा कोशिश करिए उसको साथ लेकर बैठिए, ताकि आपको टिक लगाने में ईज़ी होगा कि सर ने ये कॉन्सेप्ट समझाया, यहाँ पे ये एग्जांपल दिया, मैं बुक में थोड़ा लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।